हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन का पूरी तरह से आप लोग फायदा उठा रहे होंगे। ठीक है, निरंतर आप लोग अपने प्रयास को जारी रखें और निरंतर पढ़ाई में ध्यान देते रहें, हमेशा आप लोग लगे रहें। ठीक है, क्योंकि सफलता आप लोगों को मिलेगी और हम आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, पूरी तरह से हम साथ देंगे आप लोगों का। हमने वादा किया है कि हम पूरी सब्जेक्ट को आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। हमारा यूट्यूब पढ़ाने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। ठीक है, जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान है, अनुभव है, मतलब जो कुछ जानकारी है, हम आप लोगों को देना चाहते हैं और जिनको भी अच्छी लगे वह हमारी जानकारी को ग्रहण करें। ठीक है, बस हमारा यही पर्पज है यूट्यूब पे पढ़ाने का और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग जोड़ें, सबको बताएं कि हाँ इस चैनल पे कुछ अच्छा किया जा रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा समय का विलंब न करते हुए एक बार मैं बता दूं अपने बारे में। मैं शिवाजी सिंह और अपने किए हुए वादे के अनुसार आज फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूं। ठीक है, आज हम लोग डायरेक्शन के अंतर्गत एक अलग टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। अभी हमने बताया ना कि डायरेक्शन में टोटल 7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो अभी आज जो है टाइप 5 यानी 5वें प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए जैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि दक्षिण पूरब, ठीक है, को उत्तर बना दिया जाए। इसमें टाइप 5 में क्या हम लोग पढ़ेंगे, डायरेक्शन चेंज। मतलब क्या है कि डायरेक्शन को हम चेंज करके सवाल को सॉल्व करेंगे इसमें टाइप 5 में। तो क्या है, यदि दक्षिण पूरब को उत्तर बना दिया जाए, ठीक है, कह दिया गया क्वेश्चन में उत्तर पूरब को क्या बना दिया जाए, पश्चिम बना दिया जाए और आगे यही क्रम चलता रहे। क्वेश्चन है आगे यही क्रम चलता रहे, जारी रहे, तो फिर क्वेश्चन में पूछा है कि पश्चिम दिशा क्या बनेगी, पश्चिम दिशा क्या बनेगी। तो आप लोगों को हमने बेसिक बातें बताई थी। क्या बताई थी बेसिक बातें, यहां पे हमने बताया था ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है साउथ यानी दक्षिण, इधर क्या होता है पूरब ईस्ट और इधर क्या होता है वेस्ट यानी इधर क्या होता है पश्चिम होता है। क्लियर है ना, इधर पश्चिम होता है। अब देखिए हमने बताया था नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन को, क्या हमने बताया था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसके बाद साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हमने क्या बताया था, साउथ ईस्ट बताया था। इसी प्रकार वेस्ट और साउथ के बीच के डायरेक्शन को हमने क्या बताया था, वेस्ट और साउथ बताया था। ठीक है ना, इसके बाद नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को क्या कहा था, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना, अब देखिए और हमने क्या बताया था, नॉर्थ ईस्ट के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, टोटल देखा जाए तो 90 अंश का। लेकिन अगर यहीं पे पूछ दिया जाए उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 45 अंश का। ये सब बातें हमने बेसिक बताया था इससे पहले वाली क्लास में, बस यही चीज यहाँ पे यूज करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ऊपर है यहाँ पे उत्तर, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब कह रहा है कि और इधर क्या है आपका दक्षिण, और ये क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका वेस्ट साउथ, और ये क्या है आपका वेस्ट है, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन क्या है, यही तो है साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व को क्या बना दिया, उत्तर बना दिया, यानी यह जो डायरेक्शन है इसको क्वेश्चन में क्या बना दिया है, उत्तर बना दिया है। तो आप लोग बताइए इसको जो है उत्तर कब बनाया जा सकता है, चाहे तो हम लोग इधर से घुमाकर इसको यहां पे लाएं, चाहे तो इधर से घुमाकर लेके आए, लेकिन आप लोग उधर से ही घुमाइएगा। उसमें क्वेश्चन में आप लोग किधर से घुमाएंगे, जिधर से कोण छोटा बन रहा हो। तो अगर हम लोग इधर से अगर इस सुई को घुमाकर यहां पर करें डायरेक्शन को, तो इधर कोण छोटा बन रहा है, जबकि अगर इधर से घुमाएंगे तो कोण बड़ा बन रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग किधर से घुमाएंगे, जिधर से कोण छोटा बन रहा हो। तो आप देखिए इधर से साउथ ईस्ट को क्वेश्चन में क्या करा है, उत्तर बनाना है। तो साउथ ईस्ट को उत्तर हम तब बनाएंगे जब उत्तर की दिशा में इस डायरेक्शन को ले जाएंगे। तो इस डायरेक्शन को उत्तर ले जाने में कितना कोण हम लोग घूम रहे हैं, और ये डायरेक्शन कौन सा है, जैसे मान लीजिए हम इधर से इसको घुमा कर लेके जा रहे हैं, तो हमने बताया था कि यह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में हम जा रहे हैं। तो यह कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉक वाइज होगा। और कितने डिग्री हम लोग घूमे, यहाँ पे देखिए यह जो है ईस्ट पूरब दिशा है और यह साउथ ईस्ट है। ठीक है ना, यानी दक्षिण
पूर्व दिशा है, तो इसके बीच कितने डिग्री का कोण होगा? 45 अंश का। और पूरब और नॉर्थ के बीच टोटल कितने डिग्री का कोण होगा? 90 अंश का। यानी यहां से दक्षिण पूर्व से उत्तर तक घूमने में टोटल हम लोग कितना कोण घूमे? 45 प्लस 90, 45 और 90 कितना होता है? 135। यानी हम लोग टोटल दक्षिण पूर्व को उत्तर तक ले जाने में 135 अंश किधर घूमे? एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी यहाँ पे क्या हो गया? साउथ ईस्ट डायरेक्शन को जब हमने क्या बनाया? नॉर्थ बनाया, तो कितने डिग्री हम लोग घूमे? 135 अंश। और किधर घूमे? एंटी क्लॉकवाइज घूमे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना? अब वही काम यहाँ पे क्या है? उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया गया, यानी नॉर्थ ईस्ट को क्या बना दिया गया? पश्चिम बना दिया गया। ठीक है ना? तो पश्चिम यानी वेस्ट हो गया। ये भी कितना ही होगा? उतना ही होगा, 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज। आप लोग देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट यही है ना, तो यहां से अब हमें कहां जाना है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डब्ल्यू के यहां आना है, यानी वेस्ट, पश्चिम की तरफ। तो यहां से आप लोग जब आएंगे यहां पे, तो डायरेक्शन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। और कितना है? ये देखिए, इतना कोण कितना होगा? 45। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच टोटल कितने डिग्री का कोण होगा? 90 अंश का। तो 45 और 90 तब भी कितना होगा? 135। तो 135, यानी हमें क्लियर हो गया कि अब हमें हर एक क्वेश्चन में, हर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बस हमें 135 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। ठीक है ना? तो बस अब सीधे क्वेश्चन पे आइए। तो पश्चिम दिशा को पूछा है कि क्या बनेगी, तो पश्चिम दिशा का मतलब वेस्ट हो गया। यह डायरेक्शन क्या बनेगी? कितना करने के बाद? 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद। तो आप बताइए, यही पश्चिम है ना? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, ऐसे घूमेंगे तो एंटी क्लॉक। यानी ऐसे 135 अंश, इतना घूमेंगे तो 45 अंश सिर्फ होगा। और फिर इसके बाद यहां से एक कितना होगा? 45, 90। और फिर यहां पे आएंगे तो कितना हो जाएगा? 135। टोटल 135 अंश हुआ कि नहीं हुआ? तो 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद कौन सा डायरेक्शन आ रहा है? साउथ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। यहां पे नहीं, सॉरी, यहां पे साउथ का मतलब दक्षिण पूर्व दिशा। जब पश्चिम को हम लोग 135 अंश एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कौन सा आंसर आएगा? साउथ ईस्ट, यानी यही आपका आंसर होगा। समझ में आया? तो ये है टाइप 5 का क्वेश्चन। अभी और क्वेश्चन है जिसको हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं। ठीक है? देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और हम आप लोगों को सॉल्व करा है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जैसे इसमें क्या है, पूरा हम क्वेश्चन नहीं लिखे, बोल दे रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व को यदि साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व बना दिया जाए, इस और साउथ यानी दक्षिण को क्या बना दिया जाए? वेस्ट यानी पश्चिम बना दिया जाए, और यही क्रम आगे चलता रहे, तो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा क्या बनेगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आप सीधे क्या करेंगे? पहले डायरेक्शन बना लेंगे। यहां पे क्या है? नॉर्थ, साउथ, इधर क्या होता है? ईस्ट, और इधर क्या होता है? वेस्ट होता है। तो आप देखिए, इसमें क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच डायरेक्शन होती है, इसके बीच के डायरेक्शन को साउथ ईस्ट कहा जाता है, इसके बीच के डायरेक्शन को वेस्ट साउथ, और इसके बीच के डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है? नॉर्थ ईस्ट को क्या बना दिया गया? साउथ ईस्ट। यानी नॉर्थ ईस्ट यह है, इसको क्या बना दिया गया? साउथ ईस्ट। ये कैसे बनेगा? जब इस डायरेक्शन को हम लोग उठाकर यहां पे लाएंगे, तो यहां पे डायरेक्शन आ रही है, तो पहले आप देखिए किस डायरेक्शन में हम जाएं। उस डायरेक्शन में चलिए जिधर कोण छोटा बन रहा हो। तो आप ऐसे चलेंगे तब छोटा होगा, ना कि ऐसे चलेंगे तब छोटा होगा। क्लियर है ना? तो ऐसे ना चलकर आप लोग ऐसे ही चलिए। तो ये कौन सा डायरेक्शन पहले हुआ? आप लोग बताइए। इधर घड़ी के सुई के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, यानी ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब इसके बाद कितना कोण हम लोग घूमे? तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? 45 अंश का। इसी प्रकार ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच कितने डिग्री का? 45 अंश का। यानी टोटल हम लोग कितना कोण घूमे? 90 अंश घूमे। और 90 अंश यानी 90 अंश क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे। तो हमें पता चल गया कि हम लोग जब क्या करेंगे? नॉर्थ ईस्ट को 90 अंश क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कौन सा डायरेक्शन हमें प्राप्त होगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन प्राप्त होगी। क्लियर है ना? इसी प्रकार साउथ को भी हम लोग क्या करेंगे? 90 अंश क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वेस्ट प्राप्त होगा। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे साउथ है ना, अब इसको क्या करेंगे हम लोग? क्लॉकवाइज, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री? 90 अंश।
घुमा रहे हैं तो कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, वेस्ट आ गया ना। तो नॉर्थ को भी क्या करिए आप 90 अंश क्लॉकवाइज घुमा दीजिए सीधे। तो अब इतना चेक मत करिएगा, बस एक चेक कर लीजिए, उसी पे डायरेक्ट आंसर बताइए, पूरा चेक मत करिए, हम आपको बस दिखा रहे हैं। अब नॉर्थ को क्या करेंगे आप 90 अंश क्लॉकवाइज घुमाना है, तो 90 अंश क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहां से नॉर्थ को 90 अंश क्लॉकवाइज है तो कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, ईस्ट यानी पूरब। तो आंसर क्या होगा आपका, पूरब होगा। समझ में आया। अब देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन यहां पे। अब देखिए इसी टाइप पर एक अलग प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। यहां पे क्या है, एक घड़ी में 7:30 बजे, एक घड़ी में कितना बज रहा है 7:30। तो इस समय जो है यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा भूल गए हैं, बोल दे रहे हैं एक घड़ी में 7:30 बजे हैं, तो इस समय घंटे की सुई, क्या हम कह रहे हैं, इस समय घंटे की सुई को क्या बना दिया जाए, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पूर्व बना दिया जाए। किस सुई को, घंटे की सुई को, ठीक है। तो फिर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। पहले तो हमें पता है कि 7:30 जब बजता है तो घंटे की सुई किस पर होती है, 7 पर होती है, और मिनट की सुई किस पर होती है, 6 पे होती है ना। लेकिन घंटे की सुई को हम लोग 7 पर न करके, 7 पे होती तो है लेकिन उसको घुमाकर कहां पे कर दिया जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो भाई जब घंटे की सुई को हम घुमाएंगे तो मिनट की सुई तो घूमेगी ना। तो पहले आप देखिए यहां पर एक क्लॉक है, घड़ी है, तो यहां पे क्या होता है, मिनट की जो सुई होगी 6 पे होगी, ठीक है ना, 6 तो यही होता है ना। और घंटे की सुई कहां पर होगी, घंटे की सुई जो है आपकी किस डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन की पहले बात छोड़िए, घंटे की सुई कहां पर आपकी होगी, 7 पर, यही तो 7:30 बजेगा। क्लियर है। अब अगर इसको डायरेक्शन हम बनाएं, यहां पे देखिए हम डायरेक्शन इसको बना रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन अगर हम बनाना चाहें तो कौन सा डायरेक्शन, कौन सी सुई किस डायरेक्शन में आएगी, आप ध्यान से देखिए। ऐसे डायरेक्शन अगर बनाए तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा, इधर क्या होगा आपका साउथ होगा, इधर क्या होगा साउथ होगा, ठीक है, और इधर क्या होगा ईस्ट होगा, इधर क्या होगा वेस्ट होगा, और साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट, ठीक है। समझ में आया। तो अब देखिए यानी हमें पता चल गया कि जो 7:30 बजे हैं घड़ी में, मिनट की सुई किस डायरेक्शन में है, साउथ यानी दक्षिण में है, और घंटे की सुई किधर है, साउथ वेस्ट में है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी साउथ घंटे की सुई को कहां पे घुमा के कर दिया गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी घंटे जब 7:30 बजे हैं तो घंटे की सुई साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, लेकिन क्वेश्चन में कर रहा है इस घंटे की सुई को घुमाकर कहां पे कर दीजिए, कहां पे, नॉर्थ वेस्ट में। और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, यही डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। तो आप देखिए किधर हम इधर से घूमेंगे ना, इधर से क्योंकि कोण छोटा पड़ रहा है तो इधर से घूमे, यानी कितने डिग्री पहले घूमे, तो देखिए वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच 45 अंश, और इसी प्रकार वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच भी 45 अंश, यानी टोटल कितना घूमे हम लोग, 90 अंश। और एक कौन सा डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज, यानी हमें पता चल गया कि हम लोग कितना घूम रहे हैं, 90 अंश क्लॉकवाइज। घंटे की सुई को कितना हम लोग घुमाए, 90 अंश क्लॉकवाइज घुमाए, ठीक है ना। इसी प्रकार अब मिनट की सुई को कह रहा है तो मिनट की सुई साउथ में होगी ना, जब 7:30 बजा तो साउथ में है। अब इसको भी क्या करिए, बस 90 अंश क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो 90 अंश हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, ये 90 अंश जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन कौन सा आ गया, वेस्ट आ गया। यानी मिनट की सुई जब हम लोग घंटे की सुई को साउथ वेस्ट से घुमाकर कहां करेंगे, नॉर्थ वेस्ट में, तो मिनट की सुई साउथ से घूमकर कहां पे चली जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन में, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। समझ में आया। अब देखिए इसी टाइप पर आधारित और क्वेश्चन हम बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब तक इसे नोट करिए आप लोग। अब देखिए कुछ अलग क्वेश्चन है जो है इसी टाइप में, कुछ अलग क्वेश्चन है, जैसे जितने प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक टाइम में उतने प्रकार क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। तो इस टाइप पर आधारित एक अलग प्रकार का यह क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, एक घड़ी में 10:30 बजे हो, एक घड़ी में
10:30 बजे हो, तो उस समय हम लोग घंटे की सुई को किधर घुमाकर कर दे रहे हैं, नॉर्थ में कर दे रहे हैं, ठीक है ना। 10:30 बजने का मतलब क्या है, घंटे की सुई 10 पर होगी और मिनट की सुई 6 पर होगी, तब 10:30 बजेगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में, इस 10:30 जब बजेगा तो उस समय घंटे की सुई को हम लोग कहां पर घुमाकर कर देंगे, उत्तर की दिशा में। तो जब 1:30 बजेगा यानी 1:30 होगा तो उस समय घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी। तो पहले हमें क्या करेंगे, 10:30 देखिए बना ले और डायरेक्शन को पता कर ले। 10:30 जो है घंटे की सुई यानी 10 इस पे होता है, तो एक घंटे की सुई 10 पर होगी और मिनट की सुई कहां पर होगी, मिनट की सुई 6 पर होगी, ठीक है ना, यहां पे होगी। तो ये 10:30 बज गया। अब पता कर लीजिए कि यह डायरेक्शन किधर है। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो यह कौन सी डायरेक्शन होगी, इधर ऊपर क्या होती है, नॉर्थ, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, और इधर क्या होता है, साउथ। यानी हमें पता चल गया कि जब घड़ी में 10:30 बजेगा तो मिनट की सुई साउथ के डायरेक्शन में होगी और घंटे की सुई किधर होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच की दिशा को नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी घंटे की सुई को नॉर्थ कर दिया गया, यानी घंटे की सुई जब 10:30 बज रही है तो नॉर्थ वेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है इसको घुमाकर कहां पे करने के लिए, नॉर्थ डायरेक्शन में। यानी हम लोग कितना घूम रहे हैं, 45 अंश, ठीक है ना, 45 अंश किधर, कितने घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 अंश क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना। बस अब क्या करिए, अब 1:30 देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1:30 बजने का मतलब घंटे की सुई 1 पर होगी और मिनट की सुई कहां पे होगी, मिनट की जो सुई होगी वह 6 पर होगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1:30 बज गया। तो अब क्या करिए, इसमें 45 अंश क्लॉकवाइज घंटे की सुई को घुमाया गया ना, बस इसमें भी आप क्या करिए, 45 अंश क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो ये नॉर्थ होता है, ऊपर नॉर्थ है, इधर क्या है, ईस्ट है, और इधर क्या है, वेस्ट है, इधर क्या है, साउथ है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये नॉर्थ और ईस्ट। यानी घंटे की सुई जब 1:30 बज रहा है तो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट। बस इसमें 45 अंश हम लोग क्लॉकवाइज घुमाए तो इसमें भी घुमा दीजिए, यानी 45 अंश आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो कौन सा डायरेक्शन आ जा रहा है, ईस्ट। यानी जब 1:30 बजेगा तो घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी, ईस्ट डायरेक्शन में होगी, यानी पूरब की दिशा में होगी। यानी जो प्रोसेस पहले चेक कर लीजिए कि कितना हम लोग घुमाए हैं किस डायरेक्शन में, बस क्या करना है, उसी डायरेक्शन में आप लोगों को तुरंत घुमा देना है, और जो घुमाने के बाद जो डायरेक्शन आएगी वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो समझ में आया। तो टाइप 5 में इतना ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, और जितने अभी एग्जाम में आए हुए हैं उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराए हैं, और इससे अलग क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो आप लोग इसे खूब अच्छे से रिपीट करिए, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, शेयर करिए, ठीक है ना, लाइक शेयर और कमेंट करिए, ठीक है। तथा जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको हमारी वीडियो हमेशा ऐसी मिलती रहे, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।